नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स, LLM के जो नए सत्र के एडमिशन होने हैं उसके फॉर्म्स आए हुए हैं। और हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि LLB 3 ईयर्स कोर्स, 5 ईयर्स कोर्स और LLM के जो पुराने पेपर्स रहे हैं, चूँकि पेपर्स तो सबमिट हो जाते हैं, लेकिन जो पुराने सवाल रहे हैं जिनको पूछ करके या किसी से जिनकी स्मृति आधारित जो बता पाते हैं उनको जो इकट्ठा किया गया है, तो उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे जैसे LLB 3 ईयर्स कोर्स के जो एंट्रेंस का सिलेबस है उसको हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार पहले का वीडियो देखिएगा। उसमें जो 3 ईयर्स कोर्स में चीज़ें आने वाली हैं उसके सिलेबस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री, जो मैंने कहा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर से कुछ सवाल आते हैं। तो कौन कौन से सवाल पहले आए हैं या कौन से सवाल अगर रिपीट हों तो आपके लिए लाभदायक होंगे, वो कुछ हैं सवाल मेरे पास। तो प्रयास करिएगा कि आप ये देखिएगा कि जैसे जो सवाल हैं, अब मान लीजिए जैसे जो एक सवाल है मेरे पास मोहनजोदाड़ो का, तो जो सवाल मैं मोहनजोदाड़ो का बता रहा हूँ आप प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा इसके आसपास भी पढ़ करके आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार उसी टॉपिक से तो सवाल बने लेकिन उसका थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो जाए। तो हम लोग सवालों की बात कर लेते हैं। जैसे सवाल आया था कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स वाज क्लासमेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन हैरो स्कूल एट लंदन एंड देन बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। कौन इनमें से जवाहरलाल नेहरू का सहपाठी हुआ करता था और बाद में यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बना? एटली, एलिजाबेथ सेकेंड, विंस्टन चर्चिल और टोनी ब्लेयर, ये आपके ऑप्शंस थे। सवाल आया था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर कौन था? सवाल था कि मोहनजोदाड़ो का जो लोकल नेम था, जो क्षेत्रीय नाम था, स्थानीय नाम था, वो क्या था? अगला सवाल था कि जो मोस्ट पावरफुल एंड ओल्डेस्ट लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड, और आपके ऑप्शंस थे व्हाइट हाउस, ब्रिटिश पार्लियामेंट, स्विस पार्लियामेंट और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। सवाल था कि जलियांवाला, बहुत मशहूर सवाल है, बहुत मतलब मशहूर ये फैक्ट है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश, फायरिंग का आदेश किसने दिया था? सवाल था कि जस्टिस रानाडे किससे संबंधित थे, एसोसिएटेड थे, और आपके ऑप्शंस थे नेटिव सिविल मैरिजेज एक्ट 1872, विडो रीमैरिजेज एक्ट एसोसिएशन, बॉम्ब अटैक एक्ट मुजफ्फरपुर और नील दर्पण। इनमें से किससे वो रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे शायद पूरा नाम था, संबंधित थे? सवाल था कि फर्स्ट डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, जो स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली बार मांग थी, वो किसके वायसराय रहने के, अक्सर सवाल आता है कि किसने की थी, लेकिन जो आपके में सवाल आया था वो था कि पहली बार जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की जो मांग थी वो किसके वायसराय रहते की गई थी? और आपके ऑप्शन थे वेबल, इरविन, माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। सवाल था कि दौलतबंद किसके द्वारा बनाया गया था? दौलतबंद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, और आपका ऑप्शन था रजिया सुल्तान, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो दौलतबंद को लेकर के देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित था? ये सवाल था। एलिफेंटा, केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा किसके द्वारा बनवाई गई थी? पेशवास के द्वारा या विजयनगर के द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा या कुशांस के द्वारा? सवाल था कि 17th सेंचुरी में विच 17th सेंचुरी रूलर यूज्ड अ स्वॉर्ड कॉल्ड भवानी नाम की तलवार कौन से शासक के पास हुआ करती थी? ये आपका सवाल था। सवाल था कि विच अमंग द फॉलोइंग नोबेल लॉरेट्स फॉर लिटरेचर वाज एन अकम्प्लिश्ड मैथमेटिशियन हु रोट हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी अ बुक? किसने ये वाली पुस्तक लिखी और उसको नोबेल भी मिला हुआ है? रसेल, बर्नार्ड शॉ, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? ये आपके ऑप्शन थे। स्वामी विवेकानंद के एड्रेस के विषय में भी सवाल है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन एंड, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके अमेरिका में संबोधित किया, वो कहाँ पे किया था? न्यूयॉर्क में, शिकागो में, टोरंटो या में ओहियो में? पूर्ण स्वराज डे या बोले तो पूर्ण स्वराज दिवस सबसे पहले इंडिया में, भारत में किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1942, 1949, 1950, इस प्रकार के आपके ऑप्शंस थे। फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग मैच करना है। 4 आपके ऑप्शन थे, ABCD करके था, जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी था, स्वराजिस्ट पार्टी था, ब्रह्म समाज था, और आपके ऑप्शंस थे मैडम ब्लात्वस्की, CR दास और केशव चंद्र सेन, ये आपके ऑप्शंस थे। सवाल था कि बैक टू द वेदाज किसने बोला, कि वेदों की ओर लौटो, सबसे पहले किसने बात बोली? 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसको ट्रिगर किस घटना ने किया था? ये सवाल था।
सवाल था कि गांधी जी ने इन विच ईयर डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, गांधी जी के जो मूवमेंट हैं, या इस सवाल से एक चीज़ याद आती है कि जितने भी मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स की जो शुरुआत के जो सन थे, कब से वो, चाहे सविनय अवज्ञा हो, चाहे वो दांडी मार्च हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, या किसी के जैसे क्रिप्स मिशन का इंडिया में आने का, तो जो इस प्रकार के आंदोलन रहे हैं या जो इस प्रकार के कुछ बड़ी बैठकें हुई हैं, गोलमेज सम्मेलनों को लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो उनकी डेट्स मीन्स उनके ईयर तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द डेटिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में कौन से, नीचे आपके 4 ऑप्शन थे, रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव यूरेनियम, इसमें से कौन सा यूज होता है आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए। सवाल था शिवाजी के विषय में कि वो रामदास समर्थ के शिष्य थे और चौथ और सरदेश मुखी उन्होंने लीड किया और पेशवा बने, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप शिवाजी के विषय में जब पढ़ते हैं फैक्ट्स आप ढेर सारे, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, इसको मैच करना था हंटर कमीशन, पिंडारी वार, पार्टीशन ऑफ बंगाल और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, हड़प नीति से। सवाल था इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स देयर वाज नो जीनोसाइड, बोस्निया, गल्फ वार, नाजी जर्मनी, न्यूरमबर्ग। अमूमन, मैं इस सवाल से भ्रमित मत होइएगा, अमूमन जो आपके सवाल रहते हैं वो अधिकतर सवाल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रहते हैं, लेकिन अगर उसमें से कुछ ऐसी कोई घटना है जो जिसका वैश्विक असर पड़ा और भारत में भी असर पड़ा, तो वैसी घटनाएं भी आपके लिए ज़रूरी हैं। 10वें सिख खालसा गुरु सिख खालसा के विषय में सवाल था कि कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ नरमपंथी और चरमपंथी में, वो किस सेशन के दौरान हुआ। आपके ऑप्शन थे अहमदाबाद, लखनऊ, सूरत या मद्रास। नरम दल में गरम दल में जब कांग्रेस विभाजित हुई, तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल का जो धड़ा था, उसमें से दोनों धड़ों को लीड कौन कर रहे थे और कौन से मुख्य लोग थे जो दोनों धड़ों में शामिल थे, अलग अलग शामिल थे। साइमन कमीशन इन इंडियन हिस्ट्री वाज कंसर्न विद, किस चीज़ से संबंधित था साइमन कमीशन? हायर एजुकेशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से, प्रिंसली स्टेट के रिफॉर्म से, या किसी अन्य से। उसके बाद कुछ आपके पास सन थे, जैसे कुछ घटनाएं हैं, सन तो हटा देते हैं, जैसे चौरी चौरा इंसिडेंस है, दांडी मार्च है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन है। इसको आपको सन, जैसा मैंने भी बताया था कि इस प्रकार सवाल आए हैं, तो उसको आपके ईयर से मैच करना था कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुई, या दांडी मार्च कब हुआ, या क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, इस प्रकार से सवाल आए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किसने कहा था? तिलक जी ने कहा था। इस प्रकार के सवाल। यहाँ से एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जो बड़े स्लोगन्स रहे हैं, जो बड़े क्रांतिकारी स्लोगन रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा एक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया, तो ऐसे स्लोगन्स, ऐसे नारों को भी आप देख लीजिएगा। मनुस्मृति किससे डील करती है? इकोनॉमिक्स से, लॉ से, ज्योग्राफी से, या वेदों से? इस प्रकार का सवाल है। गांधी जी ने 1930 में जो दांडी मार्च शुरू किया, वो किस लिए शुरू किया? साल टैक्स के अगेंस्ट, हरिजन्स के अगेंस्ट। तो आप यहाँ से एक चीज़ ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि जो भी आंदोलन है, उस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, उस आंदोलन का ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, ये भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दांडी मार्च को लेकर के सवाल आया था। दूसरा सवाल, अब ठीक उसके आगे एक सवाल है, खैर वो अलग अलग आ चुका है, कि चंपारण मूवमेंट किस लिए था? चंपारण मूवमेंट किस लिए था? तो उसका जो सही जवाब था वो था सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर्स, जो नील की खेती करने वाले जो कर्मचारी, जो लोग थे, उनके विषय में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था, राष्ट्रपति कौन था? सवाल था कि ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरातन धर्म कौन सा है? सवाल था इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू व्हिच एज ऑफ इन इंडिया? ब्रॉन्ज, आयरन, लीड, नन ऑफ द अबव। कौन से युग से संबंधित था? सवाल था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड इज कॉल्ड अ मॉन्क इन अ किंग्स गाब? किनको अशोक, बिंबसार, शतकर्णी और विक्रमादित्य में किसको कहा जाता था अ मॉन्क इन अ किंग्स गाब? सवाल था कि हड़प्पा किसके द्वारा 1921 में खोजा गया था? आपके ऑप्शंस थे ए घोष, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी या आर एस बिष्ट। दयाराम साहनी शायद सही जवाब है। सवाल था कि ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इन एंशिएंट इंडिया द असेशन ऑफ अ किंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय, किसके द्वारा किया जाता था? आपके ऑप्शन थे बैटल बिटवीन प्रोबेबल कैंडिडेट्स, सक्सेशन, नॉमिनेशन या इलेक्शन। सवाल था द ग्रेट बाथ, बड़ा स्नानागार जो हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, तो द ग्रेट बाथ इज द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। आपका सवाल था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्पेक्टेड टू बी अ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक कॉज नहीं माना जाता है? माइग्रेशन, आर्यन इन्वेजन,
फ्लड्स या अर्थक्वेक। सवाल था कि आर्य जो थे वो इंडिया में कहाँ से आए, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम साउथ चाइना, फ्रॉम यूरोप या नन ऑफ द अबव। ऋग्वेद ऋग्वेद कितनी सूक्तियों का कलेक्शन है? आपके ऑप्शन थे 1028, 1000, 1038 या 786। सही जवाब 1028 है। वेदों को लेकर के अगला सवाल है कि व्हिच आर द फॉलोइंग वेदास इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। मेलोडीज का कलेक्शन कौन सा वेद माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। सामवेद सही जवाब है। सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉरेस्ट बुक्स, और आपके ऑप्शंस थे उपनिषद, ब्रह्मनाश, अरण्यकाज और वेदांताज। तो जो ये अरण्यक हैं, ये अरण्यक आपके फॉरेस्ट बुक के तौर पे जाने जाते थे, सही थे। देयर आर 108 उपनिषद इन इंडिया विच कंटेन, जो 108 उपनिषद हैं वो क्या कंटेन करते हैं? रिचुअल, सेरेमनी, फिलोसॉफिकल नॉलेज या नन ऑफ द अबव। जो सही जवाब आपका है फिलोसॉफिकल नॉलेज है। सवाल था द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी मेड बाय वैदिक आर्यंस वाज। कौन सी ऐसी पॉटरी थी जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव थी वैदिक आर्यन के द्वारा? रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, क्ले या प्लास्टर। जो सही जवाब था वो था पेंटेड ग्रे वेयर। सवाल था द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया वाज द, सबसे प्रथम महान जो साम्राज्य माना जाता है वो कौन सा था? गंधर्व एम्पायर, अवंती एम्पायर, कुरु एम्पायर या मगधन एम्पायर। तो जो ये मगध एम्पायर है, जो मगध साम्राज्य है, उसको सबसे पहला महान साम्राज्य या विराट साम्राज्य माना जाता है। सवाल था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द पैरासाइट इन इंडियन हिस्ट्री, द पैरासाइट इन इंडियन हिस्ट्री। और आपका जो ऑप्शन था वो था अजातशत्रु, बिम्बिसार, अशोक और शक्स। तो उसमें आपका जो सही जवाब था वो था अजातशत्रु, जिसे द पैरासाइट बोलते हैं। सवाल था कि हु वर फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया, और आपके ऑप्शंस थे गुप्ताज, नंदाज, मौर्याज या शक्स। तो आपका जो सही जवाब था वो था नंस। सवाल था द मेन कॉज ऑफ मगधन सुप्रीमेसी, जो मगध सुप्रीमेसी जो थी, मगध का जो साम्राज्य था उसका जो बड़ा महिमा मंडन हुआ था, उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? सवाल था इट इज सेड दैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इमर्ज्ड एज, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो उद्भव का मुख्य कारण है वो क्या माना जाता है? सवाल था हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, और जैनिज्म के प्रवर्तक कौन थे? और वहीं पर एक सवाल कभी कभी नाम बदल करके पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, जो कि सही जवाब है ऋषभनाथ। सवाल था हु वाज द लास्ट और द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, 24वें तीर्थंकर कौन थे और आखिरी और 24वें तीर्थंकर कौन थे? और आपका जो सही जवाब था वो था महावीर। यहाँ पर आप लाइन से अगर देखें तो 2-3 सवाल जैन को लेकर के हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि जैन के विषय में भी उतना ही, बुद्ध के विषय में भी उतना ही, सिख के विषय में भी उतना ही, इनके जो गुरुओं के विषय में जो अक्सर नंबर्स पूछे जाते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल था जिसमें शायद 10वें सिख गुरु या 11वें सिख गुरु का जिक्र था। तो इस प्रकार के जो बहुत चर्चित गुरु थे, या उनका कुछ दिया गया स्लोगन था, या उनकी कुछ कही गई कोई सिद्धांत था, एक त्रिपिटक करके कई बार पूछा जाता है। तो बुद्ध का, जैन का और सिखों का जो मुख्य सिद्धांत रहा है, या जो उनके मुख्य प्रवर्तक रहे हैं, उनको लेकर के सवाल खूब पूछे जाते रहे। गौतम बुद्ध के जन्मस्थान को लेकर के है, गौतम बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए और कहाँ पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, तो वो भी सवाल था। बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट एट बोध गया एंड डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहाँ पर सबसे पहला उपदेश दिया? बुद्धिज़्म और जैनिज्म किस में विश्वास नहीं करते? सोल में, अहिंसा में या गॉड में, ईश्वर में, या बोथ एंड बी सवाल था। तो ये मुझे लगता है करीब अभी ये इस पहले वीडियो में करीब 50 के ऊपर, करीब ये मुझे लगता है 60 के आसपास सवाल हैं जो मैंने इकट्ठा किए थे। तो प्रयास करिए कि हूबहू इन्हीं सवालों को याद करने से काफ़ी बेहतर है कि आप इनके जैसे आप मान लीजिए लूसेंट से पढ़ रहे हैं या किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, और मैंने आपसे कहा कि ऋग्वेद इज़ अ कलेक्शन ऑफ कितने सूक्तियों का ऋग्वेद कलेक्शन है, तो 1028 हो गया। तो ऐसे ही मान लीजिए ये सवाल इस बार सामवेद के विषय में या अथर्ववेद के विषय में या यजुर्वेद के विषय में पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सवालों के थोड़ा सा आसपास रहने का प्रयास करिए कि जैसे बुद्ध का सवाल मैंने बताया, जैनिज्म का सवाल बताया, सिख का सवाल बताया, तो उनसे थोड़ा सा मिलते जुलते, जैसे मैंने कहा कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, पहले तीर्थंकर कौन थे, उसके बीच में अगर कोई आपको लगता है कुछ सवाल कहीं लूसेंट में या किसी भी ऐसी जो किताब जिससे आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि इसके बीच में भी कोई एक ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने बहुत कुछ ज्ञान, बहुत बड़ा मतलब कुछ विशेष किया, कुछ ऐसा दिया जो समाज को, सोसाइटी को, जो आज तक बड़ा उसकी चर्चा है, उसका नाम है, उस काम का जिक्र है, तो आप उसको भी तैयार करके आइए। ऐसे ही करके
कुछ और वीडियोस ला करके जो हिस्ट्री के पूरे सवाल को हम लोग कवर करेंगे, और जो भी LLB 3 ईयर्स के आपके एंट्रेंस का सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपका कुछ भी सुझाव हो, आपका कुछ शिकायत समीक्षा हो, आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख दिया करिए, ताकि अगले वीडियो में उस चीज़ को मैं शामिल कर सकूँ और जो अपनी गुणवत्ता है उसको ठीक कर सकूँ। तो अगली वीडियो तक जुड़े रहिए मेरे साथ और इसको रिवाइज करिए, प्रयास करिए कि इनके आसपास के सवालों को हल करिए। धन्यवाद, प्रणाम।